वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। आज हमारी ये लास्ट क्लास है, फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम रेशो का नया टॉपिक शुरू करेंगे कल से। आज हमारी ये सिंपल इंटरेस्ट की लास्ट क्लास है। तो देखिए, यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले वाली क्लासें नहीं देखी है तो वो पहले जो अपलोड कर दी गई है वो क्लासें देखें और इसके बाद ये क्लास देखें, क्योंकि ये हमारी छठी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट की और पहले मैंने 5 क्लासें दे दी है, तो वो पहले की देखें और फिर इस क्लास को देखें। आज हमारा सवाल है नेक्स्ट सवाल देखो। मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि थी। प्रत्येक ऋण के लिए कितनी धनराशि दी थी, यह हमें धनराशि मतलब हमें मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे कैसे ज्ञात करेंगे देखो, 9% वार्षिक है। 9% वार्षिक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसी धनराशि के बराबर। तो 9% वार्षिक है, तो 9% वार्षिक कितने सालों के लिए? 1 साल का 9%, तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का कितना होगा? 1 साल का 9%, तो 2 साल का होगा 18। 2 साल का ये कितना होगा? 18%। 2 साल का 18% हो जाएगा। 18% हो जाएगा। और ये कितना है? धनराशि 10%, तो 1 साल का 10%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 2 साल का 20% हो जाएगा। तो 18 और 20 कितने हो गए? ये 38% हो गया। टोटल 38% हो गया। तो इस 38% की वैल्यू कितने? 760। इस 38% की वैल्यू है 760 रुपया। 760 रुपया ये दिया हुआ है। कुल कितना दे रखा है? 760। तो 38% की वैल्यू कितने? 760 रुपये। ये इसका कितना गुना है? ये इसका कितना गुना है? ये 20 गुना है। ये 20 गुना है। 38 दूई 76 होता है, तो 38 का यहाँ पे भाग दोगे तो 20 बार कटेगा, तो ये 20 गुना है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका भी 20 गुना कर लो। इसका 20 गुना करोगे तो क्या आएगा? 2000 आएगा। तो 2000 आएगा। 2000 इसका आंसर आ जाएगा। 2000 इसका आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे न किसी प्रकार के सूत्र यूज कर रहे हैं, न किसी प्रकार की भाषा यूज कर रहे हैं। बिल्कुल लॉजिक से आपको सवाल करना सिखा रहा हूँ। इससे और आसान लॉजिक कहीं हो ही नहीं सकती है। ये सबसे आसान लॉजिक है सवाल को सॉल्व करने की, क्योंकि ये सवाल आपको 1-1 सेकंड में हो जाएंगे। तो सवाल क्या बोल रहा था? एक बार मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो सवाल को वापस देखें। सवाल क्या बोल रहा था वापस देखो। 9% वार्षिक साधारण ब्याज, तो एक साल का प्रतिशत कितना है? 9%। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 9%। तो ये समय कितना दे रखा है? 2 वर्ष का दे रखा है। तो 1 साल का 9%, तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का 18% हो जाएगा। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। इतनी दर या 18%। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है? बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 10%। 1 साल का 10%, तो यहाँ पे वैल्यू 2 वर्ष दे रखी है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 साल का 10, तो 2 साल का 20% हो जाएगा। तो 18 और 20 कितना हो गया? टोटल दर कितनी हो गई? टोटल वार्षिक दर कितनी हो गई? टोटल दर हो गई 20 और 18 38 हो गई। और इस 38 की वैल्यू कितनी दे रखी है? कुल 760 रुपया दे रखा है। तो 38% की वैल्यू दे रखी है 760 रुपया। ये इसका कितना गुना है? ये इसका 20 गुना है। ये इसका कितना गुना है? इसका 20 गुना है। तो हमें क्या धनराशि निकालनी है? हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो 100 की वैल्यू निकालो। ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना करो। इसका 20 गुना करोगे तो कितना आएगा? 2000। तो 2000 इसका आंसर आ गया। 2000 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? ए ने कुछ धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ए ने कुछ धनराशि मतलब धनराशि कितनी है वो हमें पता नहीं है। तो एक बार सवाल को हम पूरा पढ़ते हैं और फिर सवाल को सॉल्व करते हैं। ए ने कुछ धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी। इससे उसे कुल 1800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि है। प्रत्येक ऋण के लिए कितनी धनराशि दी वो हमें मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करोगे? ये 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो ए ने कुछ धनराशि, तो हम 100 मान के चलते। ए ने 100 राशि दी होगी, हम 100 मान के चलते हैं, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? कुछ धनराशि। हमें धनराशि का पता नहीं है।
हमें धनराशि का पता नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है n कुछ धनराशि, तो धनराशि कितनी है 100 है, 100 है। और फिर यह क्या बोल रहा है साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज, तो उसी के बराबर ए ने ये दी तो दूसरे ने भी इसके बराबर 100 दी होगी। ये 100 हमने मान लिया। पहला क्या है 11%, तो 1 साल का 11%, तो यहाँ पे समय कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, तो 1 साल का 11%, तो 3 वर्ष का कितना होगा 3 वर्ष का 11 3 33%, तो ये कितनी है 33% दर है। ये दर कितनी है 33% है। अब सेकंड क्या बोल रहा है बराबर की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज, 1 साल की 9% है, तो यहाँ पे 3 वर्ष की कितनी होगी 1 साल की 9%, तो 3 साल की कितनी होगी 9 या 27, तो 27% होगी। ये दूसरी होगी वो कितनी होगी 27% होगी, 27% होगी। के लिए उधार दी, इससे उसे कुल 1800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, 1800 रुपये कुल ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ये तो इसका कुल करो, इसका कुल मतलब जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा 33 और 27 कितना हो जाएगा 33 और 27, ये 60 हो जाएगा, 60%। टोटल राशि कितनी हो गई 60%, और 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 दे रखी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 दे रखी है, 1800 दे रखी है। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, ये 0 से 0 कैंसिल कर लो, 6 से ये काटो, 76 18 और ये 0 का 0 आ जाएगा। ये इसका 30 गुना है। हमें क्या निकालना है प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि है, प्रत्येक ऋण के लिए, तो इस 100 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 100 का भी 30 गुना कर लो, इसका 30 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3000 रुपया, 3000 इसका आंसर आ जाएगा, 3000 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3000, तो 3000 इसका आंसर आ जाएगा। यदि हमें कुल पूछा होता कुल धनराशि कितनी है तब इसका आंसर क्या होता, यदि यहाँ पे पूछा है प्रत्येक ऋण के लिए, प्रत्येक ऋण के लिए, तब तो 3000 इसका आंसर आ गया। लेकिन हमें कुल पूछा होता कुल धनराशि कितनी है, यदि पूछा होता कुल धनराशि, कुल धनराशि कितनी है ये पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता, इसका आंसर होता ये 100 का तो 30 गुना कर लिया, ये 3000, इसका भी 30 गुना करो, इसका भी 30 गुना करो, क्योंकि ये भी तो मूलधन है, इसका भी 30 गुना करोगे तो कितना आएगा 3000, तो ये 3000 और ये 3000 टोटल कितने आए टोटल 6000। तो कुल धनराशि पूछा होता तो इसका आंसर क्या आता 6000 रुपया इसका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है प्रत्येक ऋण के लिए, तो प्रत्येक ऋण के लिए कितना है 3000 इसका आंसर है, 3000 इसका आंसर है। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो वापस देखे सवाल को, वापस देखे सवाल क्या बोल रहा था। सवाल बोल रहा है कि ए ने कुछ धनराशि, तो कुछ धनराशि 100 हम मान लेते हैं, 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो 1 साल का 11%, तो 3 साल का कितना होगा 3 साल का 11 3 33% हो जाएगा, तथा उसी के बराबर मतलब ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, तो उसी के बराबर पूछा है, तो बराबर में क्या आएगा ये 100 है तो ये भी 100 आएगा। बराबर की राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 1 साल का 9% है, 1 साल का 9% है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3 साल का कितना हो जाएगा 1 साल का 9%, तो 3 साल का हो जाएगा 9 या 27, तो 3 साल का कितना आ जाएगा 27% हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कुल 1800 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, तो यह प्रतिशत के रूप में टोटल कितना प्राप्त हुआ है वो देखो, ये 33 और 27 कितने होते हैं 60% के रूप में दर हमारी 60% प्राप्त हुए, तो 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 दे रखी है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 दे रखी है, इस 60% की वैल्यू 1800 है। ये इसका कितना गुना है ये इसका 30 गुना है। तो हमें क्या पूछा है प्रत्येक के लिए धनराशि कितनी है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका भी 30 गुना कर लो, इसका 30 गुना करोगे तो कितना आएगा 3000, तो ये 3000 इसका आंसर आ गया, 3000 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता कुल धनराशि कितनी है, तो कुल धनराशि इसका 30 गुना करते 3000 और इसका भी 30 गुना करते तो ये 3000 हो जाता, तो 3000 और 3000 टोटल 6000 इसका आंसर हो जाता। लेकिन प्रत्येक के लिए पूछा, प्रत्येक के लिए 3000 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाते। ये पूछ रहा है सवाल ये बोल रहा है कि
साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपये, तो 2000 रुपये 5 वर्ष में 2500, तो ये 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में 2500 हो जाता है, 2500 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक है, 3% अधिक है, ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक है, तो पहले कितनी थी, पहले 5 वर्ष थी, अब 3 और अधिक हो रही है, 3 और अधिक हो रही है, तो हम क्या दर में गुणा करेंगे, तो ये 3 और अधिक हो रही है तो क्या हो जाएगा। एक बार सवाल को हम पूरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद सवाल को करते हैं। यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी, उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी, यह हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 2000 रुपये कितने 5 वर्ष में 2500 रुपये हो जाते हैं, 2000 रुपये 5 वर्ष में 2500 हो जाते हैं। यदि 3% अधिक हो तो 3% अधिक हो तब क्या हो जाएगा, 3% अधिक हो तो ये दर दे रखिए, 3% अधिक दर है, तो ये 5 में इसका गुणा कर लो, 5 में इसका गुणा कर लो, 3%, तो इसका गुणा करो तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो 2000 का 15% निकालो कितना होता है, 2000 का 15% निकालो कितना होता है, 2000 का 15%, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 कम 15, 15 2 30, ये कितना हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 300। तो इसमें हम 300 ऐड कर लेते हैं, तो धनराशि कितनी है, तो ये हमें हो जाएगा 2800, 2800 इसका आंसर आ जाएगा, 2800 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था साधारण ब्याज की किसी दर से 2000 रुपये 5 वर्ष में 2500 हो जाते हैं, 2500 हो जाते हैं। ये यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गया। यदि ब्याज की दर पहली दर से 3% अधिक हो जाता है, पहली कितनी थी, 5 वर्ष के लिए थी, 3 और अधिक हो रही है, तो 3 अधिक हो रही है तो हम क्या करेंगे, गुणा करवा लेंगे, 5 दिया 15, तो 15% दर आ गई। तो 2000 का 15% निकालेंगे कितना होगा, 2000 का 15%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 2 की 30, ये 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो उतने ही समय में उतनी ही धनराशि कितनी हो जाएगी, पहले 2500 थी, अब 300 और ऐड हो जाएगी, पहले 2500 थी, 300 और ऐड हो जाएगा, तो 2800 इसका आंसर आ जाएगा, 2800 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सवाल को करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, साधारण ब्याज की किसी दर से, साधारण ब्याज की किसी दर से, सवाल क्या है, साधारण ब्याज की किसी दर से 711 रुपये 5 वर्ष में, 711 रुपये 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 933 रुपये हो जाते हैं। ये 711 रुपये वो 5 वर्ष में कितना हो जाते हैं, 933 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर पहली दर से 2% अधिक, ब्याज की दर है वो पहली दर से 2% अधिक, 2% अधिक हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 की 10, 10% हो जाएगा। तो 711 का 10% निकालो कितना हो जाएगा, 711 का 10% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71.1 हो जाएगा। कैसे, तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ, निकाल के 711 का 10% निकालो, 711 का 10%, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये नीचे 1 0 है, तो यहाँ पे एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो 71.1 इसका 71.1 रुपया उसका अधिक हो जाएगा। तो पहले कितना था, पहले 933 था, अब कितना हो गया, 71.1 और अधिक हो गया, क्योंकि अधिक हो जाता है तो 71.1 अधिक हो जाता है। तो उतने ही समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये पूछा है, तो ये 0.1 आ जाएगा, 4 7 3 10 का 0 हासिल है 1 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा, ये बी इसका आंसर आ जाएगा, बी इसका आंसर 1004.1 इसका आंसर आ जाएगा, 1004.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल बोल रहा था साधारण ब्याज की किसी दर से 711 रुपये 5 वर्ष में 933 रुपये हो जाते हैं, 711 रुपये 5 वर्ष में 933 हो जाते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, यदि ब्याज की दर पहली दर से, पहली दर तो ये थी, अब पहली दर से 2% अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, मतलब हमें क्या करना है, 2% अधिक हो जाती है, ये दर दे रखिए, तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करवा लेंगे, 5 2 की 10, तो 10% हो जाएगा। तो 711 का 10% निकालेंगे कितना होता है, 711 का 10% अधिक हो जाएगी, 10% अधिक हो जाएगी। तो 10% अधिक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, 711 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 71.1 हो जाएगा। तो पहले कितनी थी, पहले धनराशि कितनी थी, पहले धनराशि थी 933 थी,
पहले धनराशि कितनी थी 933 थी, अब कितनी हो रही है 71.1 अधिक हो रही है, 71.1 अधिक हो रही है। तो ये कितनी हो जाएगी 1004.1 अधिक हो जाएगी, 1004.1 अधिक हो जाएगी। तो इसका आंसर ये बी इसका आंसर हो जाएगा, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, यदि अब 2 सवाल मैंने करवाए, इसी टाइप के 2 सवाल मैंने करवाए, एक सवाल आप करके देखो, एक सवाल आप करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, इसलिए आप खुद प्रैक्टिस करो। जैसे यहाँ पे आपको दे दिया होता ये 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष दिया होता, ये 5 वर्ष की जगह 4 वर्ष दिया होता, और ये दर कर लो आप 1/1/2, 1/2% अधिक हो जाए, ये होता तब इसका क्या होता, तब इसका आंसर क्या होता। यदि सवाल ये पूछा होता तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर क्या होता, इसको आप करके देखो, आप खुद प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे। तो अब हम इस सवाल को करते हैं। पहले रुपये कितने थे 711 रुपये थे, 711 रुपये थे, 711 रुपये थे। 4 वर्ष में कितने हो रहे 933 हो रहे, तो 711 रुपये थे, 4 वर्ष में कितने हो रहे 933 हो रहे, 4 वर्ष में कितने हो रहे 933 रुपये कितने थे 711, 4 वर्ष में 933 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर पहली दर से 1/2% अधिक हो जाए तो इसमें 1/2% का गुणा करवा लेंगे, गुणा करवाएंगे कितना होगा 2 हो जाएगा, 2% इसका, ये 2% अधिक हो जाएगा। कैसे 4 × 1/2 करोगे, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बार कटेगा, 2 बार कटेगा तो 2% अधिक हो जाएगा, 2% अधिक हो जाएगा। तो 711 का 2% निकालो, 711 का 2% निकालो, कितना हो जाएगा 711 का 2%, 711 का 2%, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, इसका हम गुणा करवाते हैं कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 7 2 की 14, और नीचे 2 जीरो है, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा लो, तो 14.22 अधिक हो जाएगा, 14.22 अधिक हो जाएगा। तो ये 14.22 अधिक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.22, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 9, 947.22, ये इतना रुपया अधिक हो जाएगा, ये इतना अधिक हो जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल को वापस समझना। सवाल बोल रहा था ये इतना धनराशि है 711 रुपये, वो 4 वर्षों में 933, 711 रुपये है, 4 वर्ष में कितने 933 रुपये हो जाते हैं, 933 रुपये हो जाते हैं। तब 1/2% अधिक हो जाए तो उतने ही समय में धनराशि कितनी हो जाती है। तो ये 4 था, इसमें 1/2 का गुणा करवा लोगे तो ये 2% आ जाएगा। तो 711 का 2% निकालो, कितना हो जाएगा 711 का 2% निकालोगे तो ये हो जाएगा 14.22। तो पहले पैसे कितने थे 911 रुपये, 933 रुपये थे, अब कितने हो जाएंगे 14.22 रुपये अधिक हो जाएंगे। तो 933 में 14.22 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 947.22, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट ये सवाल है किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 1950 है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज इतना है। तो यहाँ पे क्या है 1 साल की दर कितनी, 1 साल की दर 10% है, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी, 3 साल की दर 30% हो जाएगी, 3 साल की दर कितनी हो जाएगी 30%। कैसे, तो 1 साल की दर 10% है, तो 3 वर्ष की दर कितनी हो जाएगी 30% हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है, ब्याज 1950 है, यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाएगा, 2% की वृद्धि हो जाएगी। पहले दर कितनी थी 10% थी, अब 2 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। पहले 10 थी, 2 की वृद्धि हो गई तो ये 12 हो गई। तो 12 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल का 12, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 12 36, तो 36%, दर कितनी हो जाएगी 36% हो जाएगी। अब क्या टोटल कितनी वृद्धि हो रही है, टोटल कितनी वृद्धि हो रही है, पहले दर थी 30%, अब कितनी हो गई 36% हो गई। टोटल वृद्धि कितनी हो रही है 6% की वृद्धि हो रही है। कितनी वृद्धि हो रही है 6% की वृद्धि हो रही है। और 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है 6%, तो ब्याज की वृद्धि होगी, तो ब्याज की वृद्धि कितनी 6% हो रही है, तो 6% की वैल्यू हमें निकालनी है, 6% की वैल्यू हमें निकालनी है। और वैल्यू किसकी 30% की वैल्यू दे रखी है,
30% की वैल्यू 1950 दे रखी है, तो इसको हम कैसे करेंगे? ये देखो, ये हम करेंगे जैसे 30% की वैल्यू दे रखी है 1950 दे रखी है, और हमें किसकी 6% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे भाग में ले आएंगे और 6 को गुणे में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 दूकी 6, और ये गुणा कर वाला कितना हो जाएगा 5 5 दूकी 10 और 9 दो 18, 18 ने 1 19 का 9 हासिला 1, 1 2 2 1 3, तो 390 रुपये की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 390 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 390 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना, मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो सवाल आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल बोल रहा था किसी धनराशि पर हमें धनराशि निकालनी है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। तो 3 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 10% है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का 30% हो जाएगा। और 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1950 दे रखी है। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1950 दे रखी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाती है, पहले दर कितनी थी 10% थी, अब 2 की वृद्धि हो रही है, तो 10 + 2 कितने हो जाएंगे, 10 + 2 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12% हो जाएगा। तो 1 साल का 12%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 12 या 36% हो जाएगा, तो 36%। अब क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रही है, तो टोटल कितनी वृद्धि हो रही है वो देखो। पहले दर कितनी थी, पहले दर 30% थी, अब दर कितनी हो रही है, अब 36% हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 6% की वृद्धि हो रही है। तो हमें अब क्या बोल रहा है, ब्याज की वृद्धि होगी, कितने की वृद्धि हो रही है वो हमें 6% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 6% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6% की वैल्यू, अब 30% की वैल्यू दे रखी है 1950 और 6% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे भाग में ले जाएंगे और 6 को गुणे में ले जाएंगे। अब काटो, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूकी 6 और इसका इसमें गुणा कर लो, तो 390 इसका आंसर आ जाएगा। 390 इसका आंसर आ जाएगा, 390 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक सवाल आप करके देखो, अब एक सवाल आप करके देखो, मैं एक सवाल आपको देता हूँ। जैसे यहाँ पे होता ये सवाल होता, ये 1950 की जगह ये होता 1800 होता, ये होता 1800, ये 1800 रुपये ब्याज होता और ये समय 3% होता, ये वृद्धि 3% होती, वृद्धि 3% होती। तब इसका आंसर क्या होता, तब इसका आंसर क्या होता। तो इस सवाल को आप खुद करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप, मैं कितना भी आपको समझा लूँ आपको समझ में नहीं आएगा। आप खुद प्रैक्टिस करो। जैसे ये सवाल क्या बोल रहा है, 3%, ये 10%, तो 10% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष, तो 1 साल का 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 साल का 30%, ये तो 30% ही रहने वाला है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1800, 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 30% की वैल्यू 1800, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30% की वैल्यू कितनी है 1800, 30% की वैल्यू कितनी है 1800। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाएगी, तो पहले कितना था 10 था, तो अब 3 की वृद्धि हो जाएगी 13 हो जाएगा। पहले 10 था, 3 की वृद्धि हो जा रही थी, तो 3 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना 13 हो जाएगा। तो एक वर्ष का 13% दर है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 13 या 39 हो जाएगा, 13 या 39। तो पहले तो 30 थी, अब कितनी हो जा रही है 39 हो जा रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, ये 30 थी 39, तो 9 की वृद्धि हो रही है। यहाँ कितने, पहले 30% दर थी, अब 39 हो रही है। टोटल कितनी वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है, 9% की वृद्धि हो रही है। तो हमें किसकी 9% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, 30 को यहाँ पे भाग में ले जाएंगे और 9 को गुणे में ले जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 या 9 और इसका 3 का ये गुणा करवा लो, कितना हो जाएगा 18 कम 18, 18 2 36, 38 या 54, 540 इसका आंसर आ जाएगा। 540 इसका आंसर आ जाएगा, ये 540 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए, तो 1 साल का 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 30%, तो ये 30%। अब क्या बोल रहा है 3% की वृद्धि, पहले 10% थी, 3 की वृद्धि 13 हो गई, तो 1 साल का 13%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 13 या 39% हो जाएगा। कितनी वृद्धि हो रही है 9 की वृद्धि हो रही है। तो हमें किसकी 9 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 की वैल्यू है 1800, तो 9% की वैल्यू हमें निकालनी है। 30 को यहाँ पे भाग में ले जाओ, 9 का गुणा करवा लो, 0 से 0 कैंसिल, 3 या 9 और 18 या 54, तो 540 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो,
नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी धन पर पहले 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 80 रुपये हो जाता है। यदि अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को दुगुना कर दिया जाए तो कुल 10% के 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो इसके लिए आप कुछ बेसिक देखो, क्योंकि आपको बेसिक के पीछे कम से कम 5 से 10 मिनट देने पड़ेंगे। आप बेसिक सीख जाओगे तो ऐसे सवाल आप आसानी से 1-1 सेकंड में करोगे। मैं आपको पहले बेसिक बता लेता हूँ। आप कुछ बेसिक देख लो। जैसे मैं क्या है कि बैंक में जाता हूँ, मैं बैंक में जाता हूँ और बैंक में मैंने 2000 रुपये जमा करवाए। मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाए और बैंक मुझे सालाना मतलब 1 साल में 10% का ब्याज देती है। समय कितना? 1 साल। समय कितना? 1 साल। तो 1 साल में 1 साल मैं बैंक में जाता हूँ और बैंक में 2000 रुपये जमा करवाता हूँ। बैंक मुझे 1 साल में 10% ब्याज देती है। 1 साल में 10% ब्याज देती है। तो 1 साल में 10% ब्याज देती है तो बैंक मुझे कितना रुपया ब्याज में देगी? 2000 का 10% निकालो। 2000 का 10% तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये 200 हो जाएगा। तो मुझे टोटल कितनी राशि मिलेगी? टोटल कितनी राशि मिलेगी? 200 रुपया। तो टोटल कितने? 2200 रुपये मुझे मिलेंगे। टोटल 2200 रुपये मुझे मिलेंगे। 2200 रुपये मुझे मिलेंगे। आप बेसिक को ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सवाल को करने के लिए मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने 2000 रुपये जमा करवाए। बैंक मुझे 1 साल में 10% ब्याज देती है। तो मुझे कितने रुपये मिले? ब्याज के रूप में 200 रुपये मिले। मैंने फिर 4000 रुपये जमा करवाए। 4000 रुपये जमा करवाए और बैंक मुझे 10% का ब्याज देती है। 4000 पे 10% का ब्याज देती है। 10% का ब्याज देती है 1 साल में। तो मुझे टोटल कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज प्राप्त होगा? टोटल मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा? टोटल मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा? इसका 10% निकालो तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 400। इसका 10% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो मुझे कितना ब्याज के रूप में प्राप्त होगा? 400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो आप कैसे निकालोगे? एग्जाम में आप ये पूरा नहीं करोगे, आप यहाँ पे ये देखोगे तो पहले मैंने 2000 रुपये जमा करवाए बैंक में, तो मुझे कितना? 1 साल का ब्याज 200 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। अब मैंने बैंक में 4000 रुपये जमा करवाए तो 10% की ब्याज से मुझे कितना रुपया मिलेगा? तो कितना रुपया मिलेगा? तो मैं क्या करूँगा? ये क्या है? मूलधन 2 गुना हो रहा है। मूलधन क्या है? 2 गुना। पहले क्या था? 2000 रुपये था, अब कितना हो रहा है? 4000 रुपये। ये 2 गुना हो रहा है। तो ये ब्याज है वो भी 2 गुना होगा। पहले 200 रुपये मिल रहा था, अब कितना हो जाएगा? 400 रुपये। तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक समझना। एक बार मैं एक और समझ जाता हूँ, वो देखना। मैं बैंक में 2000 रुपये जमा करवाता हूँ और बैंक मुझे 2 साल में 400 रुपये देती है। 2 साल में कितना? 400 रुपये देती है। 2 साल में 400 रुपये देती है। मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने 2000 रुपये जमा करवाए और बैंक मुझे 2 साल में 400 रुपये देती है। 2 साल में 400 रुपये देती है। फिर मैंने 4000 रुपये जमा करवाया। 4000 रुपये जमा करवाया तो 2 साल में मुझे बैंक कितना रुपया देगी? कितना रुपया देगी? अब इस सवाल को आप समझना। 2000 रुपये मैंने बैंक में जमा करवाए तो 2 साल में मुझे 400 रुपये ब्याज मिला। 400 रुपये ब्याज मिला। फिर मैंने 4000 रुपये जमा करवाए तो 2 साल में मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा? कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो आप क्या करोगे? ये 2 गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, मूलधन 2 गुना हो रहा है तो ब्याज भी 2 गुना होगा। तो ये 400 है तो 400 का डबल ये 800 हो जाएगा। ये 800 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 800 रुपया। तो सवाल आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक और समझना। मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाए। मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाए तो बैंक मुझे 5 साल में 110 रुपये देती है। मैं बैंक में गया, बैंक में मैंने 2000 रुपये जमा करवाए तो बैंक मुझे 5 साल में 110 रुपये देती है। फिर मैं क्या? 4000 रुपये जमा करवाऊँगा। 4000 रुपये जमा करवाऊँगा। ये 5 साल में मुझे बैंक कितना रुपया ब्याज देगी? कितना ब्याज मुझे प्राप्त होगा? तो मैंने बैंक में 2000 रुपये जमा करवाए, 5 साल में मुझे 110 रुपये मिल रहे, तो 4000 रुपये जमा करवाऊँगा तब 5 साल में मुझे कितना रुपया प्राप्त होगा? कितना रुपया प्राप्त होगा? तो इसका आंसर आप बताओ।
इसका आंसर आप बताओ। अब आप मूलधन देखो, ये मूलधन कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। ये 2000 था, ये 4000 रुपया होगा, ये 2 गुना हो गया, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा। 11 110 है, तो 110 का 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 220 रुपया। तो मुझे ब्याज के रूप में कितना प्राप्त होगा, ब्याज के रूप में मुझे कितना रुपया प्राप्त होगा, 220 रुपया प्राप्त होगा। ब्याज के रूप में मुझे कितना प्राप्त होगा, तो 220 रुपये मुझे प्राप्त होगा, 220 रुपये प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट देखो, यदि मैं कुछ राशि, अब मुझे राशि का पता नहीं है, अब मुझे राशि का पता नहीं है, कितनी राशि मैं बैंक में जमा करवाता हूँ वो राशि का पता नहीं है, और हमें ब्याज निकालना है। जैसे यदि मैं बैंक में गया, मैंने कुछ राशि बैंक में जमा करवाई, मैंने पी मान लिया उसको, मैंने पी राशि मैंने बैंक में जमा करवाई, तो बैंक मुझे 6 साल में 90 रुपये ब्याज के रूप में देती है। मैं बैंक में गया, बैंक में पी रुपया जमा करवाया, तो 6 साल में बैंक मुझे 90 रुपये देती है, 90 रुपये देती है। फिर मैं 2p राशि मतलब 2 गुनी राशि में जमा करवाऊंगा बैंक में। पहले जो राशि जमा करवाई थी उसकी 2 गुनी राशि में बैंक में जमा करवाऊंगा, तो तब 6 साल में मुझे बैंक कितना रुपया ब्याज देगी। पहले तो मैंने 90 रुपये ब्याज मिला था, अब मुझे 6 साल में कितना 2 गुना पैसा जमा करवाऊंगा, तब मुझे कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आप ये देखो, ये मूलधन है वो 2 गुना हो रहा है, मूलधन 2 गुना हो रहा है, तब ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा, ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना करो, ये 90 का 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 9 9 बेना 18, 180। तब मुझे क्या 2 गुनी राशि जमा करवाओगा, तब मुझे ब्याज कितना प्राप्त होगा, 180 रुपया मुझे ब्याज प्राप्त होगा, 180 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सीधे सवाल पे लेके चलता हूँ। अब सीधे हम सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, किसी धन पर, तो हमें धन का पता नहीं है, किसी धन पर हमें धन का पता नहीं है। जैसे हम इसको पी मान लेते हैं, किसी धन पर पहले 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 80 रुपये हो जाता है। सवाल क्या बोल रहा है, सवाल को एक बार ध्यानपूर्वक समझना। किसी धन पर 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज का 80 रुपया हो जाता है। साधारण ब्याज का कितना, 80 रुपया हो जाता है। यदि अगले 5 वर्षों, अब ये कितना बोल रहा है, अगले 5 वर्षों बोल रहा है, तो ये तो है इससे। अब ये क्या बोल रहा है, अगले 5 वर्षों, तो 5 वर्ष और है, तो अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को 2 गुना कर दिया जाता है। तो ये मूलधन पहले P था, अब 2 गुना कर लिया जाए तो मूलधन 2P हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। 2 गुना कर दिया जाए तो कुल 10 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, तो पहले 5 वर्षों में 80 ब्याज मिल रहा था, अब ये मूलधन 2 गुना हो रहा है, तो इसका भी 2 गुना कर लो। इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 160 हमें ब्याज प्राप्त होगा, 160 ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन सवाल में क्या बोल रहा है, कुल 10 वर्षों में ये 5 वर्ष और 5 वर्ष, 10 वर्षों में टोटल कितना ब्याज प्राप्त होगा, ये 80 और 160, टोटल हमें 240 रुपया ब्याज प्राप्त होगा। 80 और 160 को जोड़ोगे तो 240 रुपये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हो गए, 240 रुपये हमें ब्याज के रूप में प्राप्त हो गए। तो आपको एग्जाम में इस तरह से थोड़ा प्रेजेंस माइंड होना चाहिए आपका। इस प्रेजेंस माइंड से करोगे तो सवाल जल्दी हो जाएंगे। तो सवाल क्या बोल रहे हैं, सवाल को यदि आपने सवाल को ढंग से नहीं समझा तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए। मैं सवाल को वापस रिपीट कर रहा हूँ। अब सवाल बोल रहा है कि किसी धन पर, तो हमने धन P माना, 5 वर्षों के बाद कितना 80 रुपये हो जा रहा है, 5 वर्षों के बाद 80 रुपये हो जा रहा है। यदि अगले 5 वर्षों में मूलधन को 2 गुना कर लिया जाता है, अगले 5 वर्षों में मूलधन को 2 गुना, पहले P था अब 2P हो रहा है, 2 गुना कर दिया जाता है, तो ब्याज भी 2 गुना हो जाएगा। तो इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। पहले 80 था, अब इसका 2 गुना करोगे, ये 2 गुना हो रहा है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ये 160, इसका आपका आंसर नहीं आया, आप गलती से 160 आंसर मत लगा देना, जल्दबाजी में 160 इसका आंसर मत लगा लेना। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। कुल 10 वर्षों पूछ रहा है, 5 वर्ष पूछा होता, अगले 5 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता, तब 160 इसका आंसर होता। लेकिन सवाल बोल रहा है कि कुल 10 वर्षों में, कुल मतलब इन दोनों को जोड़ो, 5 वर्ष और 5 वर्ष, 10 वर्षों में के बाद कितना ब्याज मिलेगा, तो 80 और 160, 240 का ब्याज प्राप्त होगा, 240 ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है,
नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी धन पर 7 वर्षों के बाद, नेक्स्ट सवाल है, किसी धन पर 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की 90 रुपये हो जाता है। किसी धन पर, मतलब धन हमें पता नहीं है, किसी धन पर 7 वर्षों में, किसी धन पर 7 वर्षों में साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाता है। किसी धन पर 7 वर्षों में साधारण ब्याज कितना, 90 रुपये हो जाता है। यदि अगले 7 वर्षों, यदि अगले 7 वर्षों के लिए मूलधन को दोगुना कर दिया जाए, पहले 2p था, अब 2p हो जा रहा है, मूलधन को दोगुना कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाए तो कुल 14 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, कुल 14 वर्षों के बाद कितना ब्याज मिलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये 2 गुना हो रहा है, मूलधन 2 गुना हो रहा है, तो इसको भी 2 गुना करो, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। सवाल क्या बोल रहा है, 14 वर्षों में, तो 7 और 7 14 वर्षों में इनको जोड़ना पड़ रहा है, इन दोनों को भी जोड़ो, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 270 आ जाएगा, 1 9 9 बिना 18 327, 270 इसका आंसर आ जाएगा, 270 इसका आंसर आ जाएगा, 270 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 रुपये को निम्न अनुपात में बांटना चाहिए। हमें अब क्या अनुपात में पूछा है, तो अनुपात में अब हमें निकालना होगा। तो अनुपात में निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसके लिए, क्योंकि आप जब तक बेसिक नहीं सीखोगे तब तक आप सवाल को जल्दी से नहीं कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए समझो कि मैं किसी से 5,000 रुपये उधार लेता हूँ, मैं किसी से 5,000 रुपये उधार लेता हूँ, मैं किसी से 5,000 रुपये उधार लेता हूँ। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, मैं किसी से 5,000 रुपये उधार लेता हूँ और 2 साल के बाद मुझे ब्याज के रूप में 440 रुपये मुझे लेना है। मैं किसी से 5,000 रुपये उधार लेता हूँ, तो फिर मैं 2 साल के बाद 2 साल के बाद ब्याज के रूप में 440 रुपये चुकाता हूँ, 440 रुपये चुकाता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया, ब्याज हो गया। तो आप ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी से 5,000 रुपये उधार लेता हूँ, 5,000 रुपये उधार लेता हूँ और 2 साल के बाद मैं ब्याज के रूप में उसे कितना 440 रुपये चुकाता हूँ, 440 रुपये ब्याज के रूप में मैं चुकाता हूँ। तो मैं 1 साल बाद कितना चुकाऊँगा, 2 साल बाद तो 440 रुपये चुका रहा हूँ, तो 1 साल बाद कितना चुकाऊँगा 2 साल का मैं 440 रुपये ब्याज देता हूँ, तो 1 साल का कितना दूंगा, तो 2 का यहाँ पे भाग दे दूँ, तो 2 2 की 4, 2 2 की 4, 2 ये 0, तो 1 साल का ब्याज मैं कितना दे रहा हूँ, 220 रुपये ब्याज देता रहा हूँ। 2 साल का ब्याज 440 दे रहा हूँ, तो 1 साल का ब्याज कितना दे रहा हूँ, 220 रुपये ब्याज दे रहा हूँ। तब क्या हो जाएगा, हमारी दर ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगी, दर इक्वल टू 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है 220 अपॉन मूलधन कितना है, मूलधन 5,000 और इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लो, अब 5 से काटो, टोटल में कितनी दर दे रहा हूँ, 5 चौक 20 और पॉइंट लगा 5 चौक 20, 4.4% में ब्याज दे रहा हूँ, 4.4% में ब्याज दे रहा हूँ। ये हमारी कितनी, ये हमारी दर आ गई। यदि दर पूछे तो दर ऐसे निकालेंगे, 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू दर। इस तरह से आप क्या निकालोगे, ब्याज निकालोगे। एक बार वापस समझना, 5,000 रुपये मैं किसी से उधार लेता हूँ, 2 साल के बाद मैं 440 रुपये उसे ब्याज के रूप में चुकाता हूँ, तो 1 साल बाद में कितना रुपया चुकाऊंगा, 2 साल का 440 तो 1 साल का 220। दर निकालने के लिए क्या करते हैं, दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज, दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 220, 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन 5,000 इंटू 100, 3 0 से 3 0 कैंसिल, दर कितनी 4.4% हमारी दर आ गई, हमारी 4.4% दर आ गई। अब नेक्स्ट समझना, एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। यदि मैं किसी से 8,000 रुपये, मैं किसी से 8,000 रुपये उधार लेता हूँ, मैं किसी से 8,000 रुपये उधार लेता हूँ और 2 साल बाद मैं 2 साल बाद ब्याज के रूप में मैं उसको
जैसे एग्जाम्पल 1600 रुपये चुकाता हूँ, मैं 8000 रुपये किसी से उधार लेता हूँ और 2 साल का बाद मैं ब्याज के रूप में 1600 रुपये चुकाता हूँ। तब हमें दर ज्ञात करनी है। तो दर कैसे ज्ञात करोगे? पहले हम दर ज्ञात करना सीखेंगे और इसके बाद अनुपात देखेंगे। अनुपात कैसे निकालेंगे? मैं किसी से 8000 रुपये उधार लेता हूँ और 2 साल के बाद मैं 1600 रुपये चुकाता हूँ, तब हमें दर ज्ञात करनी है। दर कैसे ज्ञात करेंगे? 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100, ये सूत्र होता है। तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 साल का ब्याज 1600, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2 का भाग दे दो तो यह हो जाएगा 800। 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 800। तो ये 1 साल का ब्याज 800 अपन मूलधन कितना है? मूलधन 8000 और इंटू 100 करो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये 8 से ये कितने 10 बार कटेगा, तो 10% हमारी दर आ गई। 10% हमारी दर आ गई। तो ये क्या हो गया? 10% हमारी दर आ गई। तो सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल क्या था? 8000 रुपये मैं किसी से उधार लेता हूँ और 2 साल के बाद मैं ब्याज के रूप में उसे 1600 रुपये चुकाता हूँ। 1600 रुपये चुकाता हूँ, हमें दर ज्ञात करने हैं। तो दर कैसे निकालेंगे? 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन इंटू 100। तो 1 साल का ब्याज कितना? 2 साल का ब्याज ये है, तो 1 साल का ब्याज इसका आधा हो जाएगा, 2 का भाग दे दो तो 800। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 800। तो 1 साल का ब्याज 800, मूलधन 8000 और इंटू 100, तो ये काटा पीटी कर लो, तो 10% इसका आंसर आ गया। 10% इसका आंसर। अब हमें क्या पूछा है? सवाल में आपको अनुपात पूछे, तो अनुपात कैसे निकालोगे? तो अनुपात के लिए देखना, अनुपात तो एक बार मैं आपको क्या सिखा लेता हूँ। अनुपात आपको निकालना है तो एक बार अनुपात, तो आप एक बार मैं इफेक्टिव से दिखाता हूँ और फिर दूसरा कुछ आइडिया मैं आपको बताऊंगा। इफेक्टिव से जैसे हमारा मूलधन कितना है? 8000। मूलधन कितना है? 8000। तो मैं आपको यहाँ पे ही करके दिखाता हूँ। हमारा मूलधन है 8000 और मुझे 2 साल के बाद कितना 1600 रुपये मैं चुकाता हूँ। तो हमारा मूलधन है 8000, तो मैं 2 साल के बाद इसको चुकाऊँगा। मूलधन है 8000 और मेरी ब्याज कितनी लग रही है? 10% की ब्याज लग रही है। मूलधन 8000 रुपये और ब्याज कितनी लग रही है? 10% की मेरी ब्याज लग रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा? 10% की ब्याज लग रही है मुझे टोटल 10% की ब्याज लग रही है, तो वो भी कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद 10% की ब्याज लग रही है। तो इसके लिए आप अनुपात को कैसे निकालोगे? 2 मिनट वेट करना, मुझे भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस अनुपात के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि 2 साल का ब्याज है ये 1600 और ये अनुपात हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करोगे? अनुपात के लिए ये देखना, 1 साल की ब्याज 10%, नहीं 2 साल की 10%, तो 1 साल की कितनी हो जाएगी? 2 मिनट आप वेट करना। 2 मिनट आप वेट करना, मैं आपको बताता हूँ। रुकना, 5 मिनट आप वेट करो। ये इसका कैसे करेंगे? 2 मिनट, ये अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं अगर आपको नेक्स्ट क्लास में अगर हो जाता है तो मैं बता लूँगा। अगर नेक्स्ट क्लास में ये एक सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता लूँगा, यदि अभी मेरे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है इसको करने के बारे में कुछ आइडिया। सवाल बोल रहा है कोई व्यक्ति 5000 रुपये की राशि, 5000 रुपये की राशि, कोई व्यक्ति वो 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5%, कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक दर। इसको कैसे करेंगे? एक बार मैं इस सवाल को आपको बता लेता हूँ, थोड़ा बहुत हो जाए तो उत्तर निकल भी जाए, देख लेते हैं। कोई व्यक्ति वो 5000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4%, तो कुछ भाग ये 5000 रुपये की टोटल राशि है और कुछ भाग इसका भाग कर लो। कुछ भाग मतलब 2 भागों में डिवाइड है, तो हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ भाग 4%, तो 4%
नहीं, इसको ऐसे नहीं। एक बार आप वापस एक बार समझना, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो ये 4% है, तो 4% ही है, तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू दे रखी है, तो हम इसको थोड़े लॉजिक से करते हैं। यहाँ पे बड़ी वैल्यू दे रखी है, इसको बड़ी वैल्यू मान लेते हैं। ये 4 की जगह मैं आपको 40 कर लेता हूँ और इस 5 की जगह 50 कर लेता हूँ। क्या पता आंसर निकल भी जाए। 4 की जगह 40 और 5 की जगह 50 कर लेता हूँ। और वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। साधारण ब्याज पर क्या देता है? उधार देता है। साधारण ब्याज पर उधार देता है। उधार देता है। साधारण ब्याज पर कितना उधार देता है? तो 440 रुपये उधार देता है, वो भी 2 वर्षों में। तो ये 2 वर्षों में कितना उधार देता है? 2 वर्षों में 440 उधार देता है। तो 1 साल में कितना उधार देगा? 2 साल में 440 उधार देगा। तो 1 साल में कितना उधार देगा? इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा। 2 दूनी 4, 220 उधार देगा। 1 साल में 220 उधार देगा। 1 साल में 220 उधार देगा। तब हमें दर निकालनी होगी। दर कैसे निकालेंगे? दर निकालनी होगी तो 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन, मूलधन 5,000 और इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये 5 का यहाँ पे भाग दे दो तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 4.4 हो जाएगा। 4.4 हो जाएगा। तो इसका इफेक्टिव मतलब दर कितनी हो गई? दर 4.4 हो जाएगी। तो इसकी टोटल दर कितनी हो जाएगी? 4.4 हो जाएगी। 4.4 हो जाएगी। तो इसका एलिगेशन क्या हो जाएगा? 4.4। तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को नहीं लोगे, क्योंकि पॉइंट में हमेशा गड़बड़ी होती है, तो हम पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। अब हमें एलिगेशन से देखो, 50 में से 44 गए कितने बचे? 50 में से 44 गए, इसको यहाँ पे लिखेंगे। 50 में से 44 गए कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। और 44 में से 40 गए तो कितने बचेंगे? 44 में से 40 गए तो 4 बचेंगे। अब इसको काटो, कितना आ जाएगा? 2 के पारे से मैं काट लेता हूँ। 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3:2 इसका ये रहा। 3:2 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल को एक बार वापस समझना, सवाल क्या बोल रहा था? सवाल क्या बोल रहा था? सवाल को वापस समझना। सवाल बोल रहा था, कोई व्यक्ति 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 4%, तो ये 5,000 रुपये की राशि कुछ भाग है वो 4%, तो ये 4 को मैंने 40 लिख लिया और शेष भाग है वो 5%, तो 5 को मैंने 50 लिख लिया। अब क्या बोल रहा है? हमें एलिगेशन निकालना है, मतलब हमें दर निकालनी है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितने? 440 है। तो 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 है, तो 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 2 साल के बाद 440, तो 1 साल के बाद कितने हो जाएंगे? इसका आधा हो जाएगा, 220 हो जाएगी। तो हमें क्या दर निकालनी है? पहले दर निकालो, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए पहले क्या हमेशा दर निकालनी पड़ेगी। पहले दर निकाल पाओगे तब ही आप ये अनुपात निकाल पाओगे। तो दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज मिलेगा। 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन, तो 1 साल का ब्याज कितना है? 220, तो 1 साल का ब्याज 220 अपॉन मूलधन 5,000 और इंटू 100, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से ये काटा कितना? 4.4। तो एलिगेशन, टोटल एलिगेशन कितने? इनकी दर कितनी निकल गई? इनकी दर निकल गई 4.4। इनकी दर कितनी निकल गई? 4.4 निकल गई। तो हमने क्या पॉइंट को तो रिमूव कर लिया जैसे, क्योंकि पॉइंटों में गलती होती है। तो हम इसको क्या करेंगे? एलिगेशन से करेंगे। तो ये यहाँ से माइनस करेंगे, वो राशि यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ से माइनस करेंगे, वो राशि यहाँ पे लिखेंगे। 50 में से 44 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 44 में से 40 माइनस करोगे तो 4 आएगा। अब 2 के पारे से काटो, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 3:2 इसका आंसर आ गया। 3:2 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम सवाल को करेंगे। इस तरह से हम सवाल को करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने ये सिंपल इंटरेस्ट की आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास थी, और मैंने 5 क्लासें पहले यूट्यूब पर अपलोड कर लिया। आप प्लेलिस्ट में सारी क्लासें देख लें। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें मिल जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2, इस नाम से आपको क्लासें मिल जाएगी। तो आप पहले वो क्लासें देखें और फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि जब तक आप रेगुलर एक सीक्वेंस से क्लासें नहीं देखते हो तब आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सवाल हमेशा में क्या है? बड़े बड़े, क्योंकि पहले हम सवाल इस तरह से छोटे सॉल्व कर रहे थे। अब इस तरह से बड़े सवाल सॉल्व करने में मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो समस्या नहीं आएगी, वरना आप
प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समस्या आनी ज़रूरी है। तो इससे अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और क्लासों को सीक्वेंस से देखें। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।